आतंकवाद को जम्मू कश्मीर का मुंहतोड़ जवाब। खीर भवानी मेले में भक्तों की भारी भीड़। गांदरबल में खीर भवानी मेला और यहां की तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। आज से शुरू हुआ खीर भवानी का मेला। कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू हुआ है खीर भवानी का मेला। जम्मू से सैकड़ों कश्मीरी पंडित इस मेले में पहुंचे हुए हैं। तो ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने गांदरबल के खीर भवानी मंदिर की और यहां पर खीर भवानी मेले की तस्वीरें आप देखिए। जी हां, दुआ बस ये कि कश्मीर की ये रौनक सदा सदा सलामत रहे। कश्मीर बोला जय भवानी। जो डिटेल है इस मेले से जुड़ी और इस मेले की रौनक से जुड़ी वो सबसे पहले आपको बता दें और उसके बाद सीधे कश्मीर आपको लिए चलेंगे। आतंकी हमलों के बीच खीर भवानी मेला चल रहा है। हर साल की तरह धूमधाम से मेले की शुरुआत हुई। जम्मू से कश्मीरी पंडितों का जत्था भी इस मेले में शिरकत करने के लिए पहुंचा है और क्या रंग, क्या रौनक नजर आ रही है इस मेले में। बिल्कुल, और देखिए कहां पर लगता है ये मेला। ये आपको बता दें कश्मीर के गांदरबल में ये मेला लगता है, हर साल लगता है। 5 मंदिरों में लगता है खीर भवानी का मेला, जहां पर सैकड़ों की तादाद में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। जी हां, मेले के जरिए कश्मीर का आतंक को यह करारा जवाब है। इससे मुंह तोड़ जवाब भला क्या हो सकता है। सरहद पार बैठे आतंक के आकाओं को गांदरबल की ये तस्वीरें आज उन्हें भी देखनी चाहिए। हमारे साथ इस वक्त कई खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। मेजर जनरल ए के सिवाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एवीएम ओपी तिवारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा पूर्व राजदूत दीपक बोरा साहब भी स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं और डॉक्टर रोमेश रैना कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं। कश्मीरी पंडितों को आज वो हमारी चर्चा में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनका भी हम रुख करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको गांदरबल लिए चलते हैं। महराज अहमद हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। महराज, आज इन तस्वीरों को जरा आप अपने कैमरे के जरिए दिखाइए ताकि देश और दुनिया तक ये तस्वीरें पहुंचे और सरहद पार बैठे आतंक के आका भी इन तस्वीरों को देखें कि कैसा मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है इस मेले की रौनक के जरिए आतंकवाद को। बिल्कुल समीर, बता दें ये गांदरबल में स्थित तिलमुला इलाका है जहां पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो भीड़ है श्रद्धालुओं की। हालांकि पहले आंकलन ये लगाया जाता था कि जम्मू 4 हमले 4 दिनों में होने के बाद यहाँ पे जो है श्रद्धालुओं की संख्या कम देखने को मिलेगी, लेकिन जो जोश है वो श्रद्धालुओं के अनुसार जो आस्था है वो डर के सामने बहुत ज्यादा है और वो इसको लेकर जो है यहाँ पे पहुंचे हैं। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि यहाँ पे जो श्रद्धालुओं की संख्या है कल शाम तक 12,000 थी और अभी भी श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। यानी डर का जवाब वो आस्था से दे रहे हैं और ये निसंदेह यहाँ पे साफ देखने को मिल रहा है। और कुल मिलाकर कहें तो कश्मीरी समुदाय यानी कश्मीरी पंडित समुदाय में इस माता खीर भवानी की एक विशेष प्राथमिकता है और इसको वो हर साल यहाँ पे पहुंचते हैं और यहाँ पे विशेषकर एक खास दुआ देखने को मिलते ही है, वो ये है कि श्री राम जी का वनवास जो था वो 14 साल के बाद समाप्त हुआ था, लेकिन इन कश्मीरी पंडितों का जो वनवास है वो समाप्त होगा तो कब। ये बार बार कश्मीरी पंडित जो है यहाँ पे माता ऋग्नया देवी या जिसको खीर भवानी माता कहते हैं इनसे की जाती है। और कुल मिलाकर यहाँ पे हमने जैसे श्रद्धालुओं से बात की तो उनका साफ कहना था कि जो आस्था है वो डर के सामने नहीं झुकेगी और वो उसको लेकर यहाँ पे पहुंचे हैं और खीर भवानी के दरबार में अपना माथा टेक रहे हैं। बिल्कुल महराज, ये आपने सही कहा कि जो आस्था है वो किसी डर और भय के सामने झुकने वाली नहीं है और ये खूबसूरत तस्वीर इस वक्त गांदरबल की आप दिखा भी रहे हैं। हमारे साथ जो खास मेहमान मौजूद है अब उनका रुख करते हैं। डॉक्टर रोमेश रैना, सबसे पहले मैं आपका रुख करना चाहूंगा, आप कश्मीरी एक्टिविस्ट भी हैं। देखिए जिस तरह से 9 तारीख को हमला हुआ था रियासी में और श्रद्धालुओं को टारगेट पर लिया गया, एक माहौल बनाने की कोशिश की गई, आतंकित करने की कोशिश की गई, लेकिन क्या लग रहा है ये तस्वीरें उसी आतंकवाद को करारा जवाब है? देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि आज की तस्वीर 90 की तस्वीर से कुछ ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, क्योंकि हमारे कम से कम 5,000 बच्चे जो प्राइम मिनिस्टर पैकेज के तहत वहाँ पर काम कर रहे हैं कश्मीर में, वो हाइब्रिड टेररिज्म और टारगेट टेररिज्म के शिकार होते हैं, बार बार होते हैं। बिंद्रू साहब देख लीजिए, वो भट्ट साहब देख लीजिए जिसको ऑफिस में जाके घुस के मारा वहाँ पर। और 2 चीज़ें वहाँ पर है, एक इनसिक्योरिटी और दूसरा थ्रेट परसेप्शन जो हमारे बच्चों को वहाँ पर है। और आपको याद होगा कम से कम वो 3-4 महीने स्ट्राइक पे बैठे थे और दुहार कर रहे थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से
सरकार, स्टेट सरकार से कि हमें रिलोकेट कर दीजिए क्योंकि हमारा थ्रेट परसेप्शन है वहाँ पर। और आज जो ये श्रद्धालुओं पे ये अटैक जो हुआ है, इसमें दो चीज़ें काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। एक तो प्राण कोट है और डकी कोट है, जहाँ से वो लोग वहाँ से गए हैं और वहाँ से आए हैं। आपको याद होगा 1998 में वहाँ पर 22 लोगों की मृत्यु हो गई और उन्होंने भी यही रूट इस्तेमाल किया था। सबसे जो चिंताजनक बात है, ये टेररिज्म है, ये मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया कश्मीर से एक हिंदू डोमिनेटेड जम्मू में आ रहा है, घुस रहा है। और पिछले लगभग 1 साल से हम देख रहे हैं राजौरी, पुंछ, ये रियासी वगैरह, ये जंगल है, ये बन गए हैं सेफ हेवन्स इन टेररिस्ट के लिए। और इनका जो आइडिया है कि जो फार रीचिंग हिंदू पॉपुलेशन वहाँ पर पहाड़ों पे है, बाकी जगह उनको थ्रेट करके वहाँ से वो नीचे आए ताकि इनको एक लॉजिस्टिक एक्सेस वहाँ पर मिल जाए, क्योंकि बॉर्डर वहाँ पर साथ है, बॉर्डर पास है। ये बात आपने बहुत इंपॉर्टेंट कही है डॉक्टर रैना, और मुझे लगता है कि इस पर हमें जवाब भी लेना चाहिए। मेजर जनरल AK सिवाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सिवाज साहब, कल ही हम डिस्कस कर रहे थे और सरहद पार से जो तमाम खबरें सामने आ रही हैं वो भी ये बता रही हैं आतंकियों के इरादे के बारे में कि कहीं ना कहीं अब कश्मीर से जम्मू शिफ्ट करते हुए नजर आ रहे हैं आतंकी, और पूरी कोशिश इस बात की है कि जम्मू के तमाम इलाकों को निशाना बनाया जाए। इसके पीछे आप क्या वजह देखते हैं और कैसे इसका करना होगा सामना? देखो, बिल्कुल समीर, ये देखना पड़ेगा, जो कश्मीर घाटी है अभी बिल्कुल पीसफुल है। वहां पर आतंकवादी भी करीब करीब 40 से 50 रह गए हैं। लश्कर तोबा, जैसे मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन की लीडरशिप खत्म हो गई है। काउंटर इन्फिल्ट्रेशन जो ग्रिड है हमारा लाइन ऑफ कंट्रोल पे, वो भी बहुत पुख्ता है और अमन है, शांति है। तो अब जो पाकिस्तान का फोकस है वो साउथ ऑफ पीर पंजाल गया है। उन्होंने ये देखा है कि जो रजौरी पुंछ का इलाका था वहां पर डेंसिटी ऑफ ट्रुप्स भी कम है, क्योंकि यहाँ पर अमन शांति थी लास्ट 10-15 साल से। तो यहाँ से जो ट्रुप्स हैं, जिसको राष्ट्रीय राइफल, उसको भी वहां से शिफ्ट करके, जब चीन के साथ अप्रैल 2020 के अंदर रिक्वायरमेंट थी, वहां से ट्रुप्स गए। इसका मतलब पहली बात, यहां पर ट्रुप्स की डेंसिटी कम हुई। दूसरा, रजौरी पुंछ एरिया जो है जंगल का है, पहाड़ी है, और इसके अंदर नेचुरल गुफाएं हैं जो कैशेज बनाने के लिए बहुत अच्छी तरीके से काम आती हैं, और ओवरग्राउंड वर्कर और स्लीपर सेल भी हुए हैं। और ये इलाका अब एक्टिव कर दिया पाकिस्तान ने। ये अभी से नहीं किया, अगर हम ये कहें कि बिल्कुल अभी नहीं, ये 1.5-2 साल से लगे हुए हैं। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, इसका दायरा इन्होंने बढ़ा दिया है कि अभी तो पहले था पुंछ, रजौरी, अब ये पौनी, रियासी, उसके बाद अखनूर, हीरानगर, कठुआ, वहां तक जाने की कोशिश कर रहे हैं। 2-3 बातें हैं कि ये इनको फायदा क्या है इस इलाके में। एक, वहां पर डेंसिटी ऑफ ट्रुप्स कम है। दूसरा, वहां पर पॉपुलेशन भी बड़ी कम है, इनकी इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी फोर्सेस को नहीं मिलती। तीसरा जो मेन मुद्दा है कि वहां पर गुफाएं हैं, वहां पर कैचेज से आप वहां पर काफी देर तक रह सकते हैं। बिल्कुल, और ये हम लगातार देख रहे हैं, रियासी में जिन आतंकियों ने हमला किया वो भी पीर पंजाल के इन्हीं जंगलों का फायदा उठाते हुए छिप गए और गुफाओं में जाकर दुबक गए। लेकिन बहुत जल्द ये सभी आतंकी अपने अंजाम तक पहुंचेंगे, इसमें कहीं कोई शक है नहीं। जम्मू में आतंकी हमलों को लेकर दरअसल बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। आतंकी हमलों के पीछे चीन और पाकिस्तान की साजिश है। RR बटालियन की तैनाती से बौखलाए दोनों मुल्क, चीन और पाकिस्तान। सुरक्षा एजेंसियों के सूत्रों से यह बहुत बड़ा खुलासा हो रहा है। LAC पर 50 से 60 हजार जवानों की तैनाती की गई है। तो देखिए, चीन और पाकिस्तान का ये गठजोड़ अब सामने आ रहा है, यानी पाकिस्तान की तरफ से आतंकवाद को हवा दी जा रही है और पाकिस्तान के कंधों पर हाथ है चीन का। तो देखिए, LAC पर RR तैनात, चीन और पाकिस्तान में ये कैसी है बौखलाहट। जो अहम डिटेल है वो आपको दे देते हैं। सबसे पहले, कहां तैनाती हुई है? ईस्टर्न लद्दाख की अलग अलग लोकेशंस पर कितने जवान तैनात हुए हैं? ईस्टर्न लद्दाख की अलग अलग लोकेशंस पर जवानों की भारी संख्या में तैनाती की गई है। चीन पाकिस्तान में जबरदस्त डर है।
अब देखिए चीन और पाक की कैसी साजिश सामने आई है। जम्मू में आतंकी हमले करवा रहे हैं, घाटी से अलग जम्मू निशाने पर है, जिस बात का थोड़ी देर पहले हम स्टूडियो में जिक्र कर रहे थे। एलएसी से सरकार सुरक्षा बलों का ध्यान हटाया जा सके, इसलिए जम्मू में हमले हो रहे हैं, ताकि पूरा फोकस जम्मू में आतंकी हमलों पर रहे। यह मंशा निकलकर सामने आई है चीन और पाकिस्तान की, लेकिन कैसे इन दोनों मुल्कों को अब जवाब देने की तैयारी बताएंगे करुणा। बिल्कुल, तो आतंकवाद पर जो प्रहार है, कैसे चीन और पाकिस्तान को करारा जवाब देने की पूरी तैयारी। आतंकवादियों पर संवेदनशील जो इलाके हैं वहां पर सीमा से सटे 5 इलाकों पर राष्ट्रीय राइफल्स की भारतीय सेना का बड़ा प्रहार देखने को मिल रहा है। तैनाती बढ़ा दी गई है, जवानों की संख्या में इजाफा किया गया है, तैनाती में कोई कमी नहीं की गई। कहां कहां पर यह तैनात हुई आप देखिए, पुंछ, रियासी, राजौरी, डोडा, किश्तवाड़, रामबन, ये वो जगह है जहां पर तैनाती की गई राष्ट्रीय राइफल्स की। जरूरी बात क्या है, चीन और पाकिस्तान की साजिश पर पैनी नजर है, हर साजिश को मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। समीर। बिल्कुल करुणा, और हमारे साथ इस वक्त दीपक वोरा साहब भी मौजूद हैं। वोरा साहब, कितना प्रिडिक्टेबल है सब कुछ? पाकिस्तान का हाथ होगा इन आतंकी हमलों में, यह पहले दिन से पता था। आशंका इस बात की जताई जा रही थी कि इसके पीछे चीन भी खड़ा हो सकता है, पाकिस्तान के कंधों पर हाथ रखकर, और हो वही रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मौका दिया। बहुत अच्छा लगता है जब आपके चैनल पर होता हूं, और खास तौर से भारत के ये आउटस्टैंडिंग बेटे जो मेरे साथ बैठे हैं, मार्शल साहब, जनरल साहब, डॉक्टर साहब, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आपने जो प्रश्न किया है क्या हो रहा है सर, ये हम सब जानते हैं कि ये जो 2-4 आतंकी आते हैं जिनको बहुत जल्दी है अपनी 72 हुरों के पास जाने की, उनसे तो हम निपट लेंगे, दे विल बी एलिमिनेटेड। लेकिन इसके पीछे हाथ है पाकिस्तान का, विच इज़ एब्सोल्युटली राइट। हमारा रिस्पॉन्स क्या, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। करोड़ों लोग आपका कार्यक्रम देख रहे हैं, भरोसा रखिए, हम यूज़ कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ जिसे हम कहते हैं ट्रिपल लॉक। ट्रिपल लॉक क्या होता है? पहला होता है डिप्लोमेटिक आइसोलेशन। कोई देश नहीं है आज जो पाकिस्तान को पसंद करता है। अमेरिका में मैं देख रहा था ये लाइव शो, कॉमेडी से बड़ी मज़ेदार चीज़ है। तो वहाँ पे जो कॉमेडियन था, भीड़ बैठी हुई थी रेस्टोरेंट में, तो उनसे किसी पूछता कहाँ से हैं, वो कहता है फ्रॉम पाकिस्तान। तो वो कॉमेडियन खामोश होकर कहता है टिक टॉक, कमीज उठाओ, बॉम्ब तो नहीं है उसके पीछे। ये उन लोगों की छवि है। तो पहला है डिप्लोमेटिक आइसोलेशन, दूसरा है इकोनॉमिक स्ट्रैंगुलेशन। अब मेरा ख्याल सिर्फ सऊदी अरेबिया के सामने गिड़गिड़ाते हैं, पैसे मिल जाते हैं थोड़े बहुत, तुर्की से मिलते हैं, चीन भी मना कर रहा है। और फाइनली है मिलिट्री पनिशमेंट, जिस पे अब हम पहुंच रहे हैं। इस ट्रिपल लॉक से पूरी तरह से जो पाकिस्तान के इरादे हैं वो खत्म हो जाएंगे। पाकिस्तान हैज नो इंटरेस्ट इन डेवलपमेंट सर। 3 पीढ़ियां उसने अपनी खो दी हैं 75 साल में। जहर है उनके मन में, 6 पीढ़ियां लगेंगी उस जहर को निकालने के लिए। वी हैव स्टार्टेड नाउ, और अब उसको सबक मिलेगा सर। बिल्कुल, और ये जहर ऐसा लगता है पाकिस्तान के अंदर खत्म होने का नाम भी नहीं ले रहा। अंकित भी देखिए आपको नजर आ रहे हैं, जम्मू का रुख करेंगे अंकित का भी। अंकित आपके पास आएंगे, लेकिन इस बीच ओपी तिवारी सर मैं आपके पास आ रहा हूं। क्या जिस तरह से 4 जून से लेकर 8 जून तक चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की कई मुलाकातों का दौर चलता, और देखिए अगले ही दिन 9 तारीख को रियासी पर पहला बड़ा हमला श्रद्धालुओं पर किया जाता है। क्या इसमें आपको कोई कनेक्शन नजर आ रही, मुलाकात और फिर हमला? करुणा, इसमें कनेक्शन में तो पूर्ण रूप से तुमसे सहमत हूँ कि ये पॉसिबल है। जहाँ पर भी जब बॉर्डर पे सामने लड़ाई नहीं कर सकते हैं तो कोई भी देश, दुश्मन देश, इसका रिसॉर्ट करता है ताकि अंदर कन्फ्यूजन किया जा सके। ये टेरर फंडिंग में ना उनका नुकसान होता है, ना टेरर एक्टिविटीज़ में वो खाली फंड करते हैं। किसी भी टेरर ऑर्गेनाइजेशन को फ्लरिश करने के लिए 2 चीज़ों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। एक तो है पहले बार टेरर फंडिंग। ये फंडिंग कहाँ से आती है? इनके पास तो पैसे हैं नहीं है। चाइना और पाकिस्तान हमेशा किया जा रहा है, ताकि चाइना जो जिस तरीके से ये बॉर्डर डिस्प्यूट्स कुछ हुए थे हमारे, जिसको मुंह की खानी पड़ी थी, तो उसको भविष्य में अवॉइड करने के लिए कोशिश जरूर करेगा कि भारत के देश के अंदर ही तक कन्फ्यूजन करूँ, ताकि ये देश पर वहाँ बॉर्डर पर ज़्यादा मजबूत ना रह सके और परेशान रहे। पाकिस्तान का जैसे वोरा साहब बता रहे थे, पाकिस्तान तीनों तरफ से तो लॉक हो चुका है, इसके पॉसिबल नहीं है। इसे एक ही तरीका इन्वॉल्व करता है ताकि यहाँ कन्फ्यूज करें। पहले जैसे एरिया अभी रैना साहब बता रहे थे, जनरल साहब बता रहे थे कि ये जो हिंदू डोमिनेटेड एरिया है ये क्यों यूज कर रहे हैं, बिकॉज हमने भी थोड़ा, मतलब हमारी भी जो सब्जा थी, थोड़े बहुत हमारे ट्रूप्स वहाँ कम थे, इसका फ़ायदा उठा के कोशिश कर रहे थे। लेकिन ये रास्ता बंद होगा और ये पूर्ण रूप से इसको कचर के मतलब ख़त्म किया जाएगा। ऐसे वोरा साहब बता रहे हैं, ये बहुत लंबा नहीं चलेगा। अब देश की कंटिन्यूटी 10 साल से चल रही थी, अब कंटिन्यूटी चलती रहेगी। ये जिस तरीके से कंटिन्यूटी पॉलिसीज में चलेगी, देश और मजबूत होगा और टेरर एक्टिविटी को हम पूर्ण रूप से
ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये ऐसी एक्टिविटी है जो छोटे मोटे छुटपुट रूप से होती रहेगी, इस तरीके से हमें जीना पड़ना पड़ेगा। लेकिन जो मेजर अटैक्स है इसको ख़त्म किया जा सकता है और ख़त्म किया जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। और देखिए, इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। कठुआ के हीरानगर में फिर दिखे हैं संदिग्ध। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेरा। हीरानगर इलाके में इस वक्त सर्च ऑपरेशन जारी है। डोडा में भी आतंकियों की सरगर्मी से तलाश की जा रही है। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। एक तरफ डोडा में सर्च ऑपरेशन चल रहा है, दूसरी तरफ हीरानगर इलाके में भी सर्च ऑपरेशन जारी है। पूरे इलाके को सुरक्षा बलों ने घेर रखा है और कठुआ का ये हीरानगर इलाका, जहां पर संदिग्धों के नजर आने की जानकारी भी सामने आई है। संदिग्ध यहां पर देखा गया है, यह जानकारी मिल रही है। कठुआ, सांबा और हीरानगर की तस्वीरें आपके सामने हैं कुछ देर पहले की। हमारे सहयोगी अंकित भट्ट इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अंकित, ताजा अपडेट दीजिए और क्या पता चल पाया है? जानकारी यह मिल रही है कि हीरानगर में एक संदिग्ध को देखा गया है। बिल्कुल समीर, सबसे जो हम जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक तस्वीर दिखाने की कोशिश करूंगा। जी, ये देखिए, ये वो ग्रामीण लोग हैं जिन्होंने जब ये 2 आतंकी मारे गए थे इस इलाके में, उनको पानी नहीं पिलाया। लेकिन अब आप देखिए कि पूरी तरीके से, क्योंकि इलाके में सर्च एंड कॉर्डन ऑपरेशन जो है सुरक्षा बलों की तरफ से चलाया जा रहा है और लगातार जितने भी सुरक्षा बल यहाँ से गुजर रहे हैं उनको यहाँ पर लगातार पानी पिला रहे हैं, लगातार उनके लिए पूरी तरीके से इंतज़ाम कर रहे हैं। तो ये दिखाता है कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर में एक बड़ा तबका है वो किस तरीके से सरकार के साथ, सुरक्षा बलों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है। जो आपका सवाल था उस पर अब मैं आता हूँ। समीर, मैं आपको बता दूं कि कल ग्रामीणों की तरफ से ये कहा गया था कि यहाँ पर उन्होंने संदिग्ध देखे और उसके बाद जो है जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बलों को जानकारी दी गई और उसके बाद इसी इलाके में बड़े पैमाने पे सुरक्षा बलों की तरफ से सर्च ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है। वहीं डोडा के बारे में अगर मैं आपको बता दूं तो वहाँ पे लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ये जो सूत्र है वो ये जानकारी दे रहे हैं कि जल्द ही इन आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों का जो डोडा में है वहाँ पर कांटेक्ट हो सकता है और एक अच्छी खबर आ सकती है। वहीं हीरानगर में जो 2 आतंकी मारे गए थे समीर, उसमें से एक आतंकी जो है वो जैश का बताया जा रहा है। जो सूत्र है वो ये भी बता रहे हैं कि ये आतंकी रावलाकोट का रहने वाला था और इसने जो ट्रेनिंग है वो एसएसजी कमांडो, जो कि पाकिस्तानी सेना की एक विंग है, वहाँ से ली थी। इसी आतंकी से M4 राइफल जो है वो भी बरामद हुई थी। जब एनकाउंटर ख़त्म हो गया था उसके बाद जो रिकवरी थी उसमें एक M4 राइफल भी मिली थी। तो ये दिखाता है कि किस तरीके से पाकिस्तान लगातार आतंकियों की घुसपैठ और जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले करवाने के प्रयास में है। लाइन ऑफ कंट्रोल और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पूरी तरीके से चौकसी जो है वो देखने को मिल रही है। जो अलर्टनेस है वो वहाँ पे बढ़ा दी गई है। हिंटरलैंड की बात की जाए, चाहे वो डोडा हो, रियासी हो, कठुआ हो या फिर जम्मू, पूरी तरीके से अलर्टनेस है क्योंकि आने वाले दिनों में अब अमरनाथ यात्रा भी शुरू हो जाएगी। जी बिल्कुल अंकित। तो अमरनाथ यात्रा को लेकर भी अब क्योंकि सुरक्षा के इंतजाम किए जा रहे हैं और देखिए अंकित हमें पूरी जानकारी दे रहे थे और डॉक्टर उमेश रैना हमारे साथ है। डॉक्टर उमेश रैना, देखिए एक तरफ हम हालात देख रहे हैं कि ऐसे पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में बहुत ज्यादा खराब है। आज अगर फिर से वहां पर काफी बड़ा आक्रोश और आंदोलन देखने को मिल रहा है, एक बड़ा मार्च पीओके में देखने को मिल रहा है। क्या ये सब कुछ देखते हुए पाकिस्तान की सरकार वहां पर बैठे जो आतंकी हैं, यही वजह है कि जम्मू में भी अनस्टेबिलिटी लाने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, इसके बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहले हमें हिस्ट्री में थोड़ा पीछे जाना होगा। हमें याद करना होगा जब 1980s में वो डिप्लोमेट मात्रे का कत्ल किया था मकबूल भट्ट ने, और जब 84 में उसकी फांसी हो गई थी, तो वहाँ पर एक छोटा सा लड़का था, उसका नाम था इंजीनियर रशीद, जो अभी हाल ही में मेंबर पार्लियामेंट बन गया है। और उसका जो ग्राउज है वो ये स्टार्ट हो रहा था क्योंकि जो वो मकबूल भट्ट की बॉडी वहाँ पर सौंप दी नहीं गई थी, उसको प्रिजन में ही दफनाया गया था क्योंकि वो उस बॉडी को रिसीव करने के लिए गया था। और तब से लेके तब तक ये ग्राउज वो कर रहा है
और आज की डेट में बारामूला में उसने उमर अब्दुल्ला को हरा के वहाँ पर जीत एस्टैब्लिश कर की, वो जेल में है वहाँ पर आज की डेट में। और अभी हाल ही में मैं आपको एक और चीज़ बताऊंगा, वहाँ पर जो अभी सिक्योरिटी एजेंसीज ने अब्दुल वहीद को मार दिया था सोपोर में, वहाँ पर बहुत बड़ा जलसा हो रहा है। और ये कोई महज इत्तेफाक नहीं है, आज की डेट में भी कश्मीर में कॉन्स्टिट्यूंसी ऑफ सेपरेटिज्म है, कॉन्स्टिट्यूंसी ऑफ सेशनिज्म है, और वो बिल्कुल वेल ऑयल्ड मशीनरी है। जैसे मैंने पहले बोला कि जो वहाँ पर थ्रेट परसेप्शन और इनसिक्योरिटी माइनॉरिटीज़ को लेके चल रही है, ये उसी का नतीजा है। और जो इंजीनियर रशीद का वहाँ पर जीतना, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। और इस चीज यानी को अलगाववादी सोच को अभी भी खाद पानी मिल रहा है डॉक्टर रैना, आप ये कह रहे हैं। जबकि आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद हमने देखा कि आतंकवाद में अलगाववाद की सोच में बहुत हद तक कमी आई, लेकिन आप कह रहे हैं अभी भी ये जिंदा है। एक मिनट में एक और चीज बोलना चाहूंगा। हाँ। एक तो हमारे पास एक्टिव टेररिज्म है, जो आके फिदाइन अटैक करते हैं, जिसमें उन्होंने सरप्राइज एलिमेंट और स्विफ्ट एक्शन का इस्तेमाल किया, अभी लोन वुल्फ अटैक में जो हमने देखा। और दूसरा ये है जो पैसिव टेररिज्म है, ये वो लोग हैं जो लॉजिस्टिक सपोर्ट देते हैं, ये वो लोग हैं जो उनको रेकी कराते हैं, ये वो लोग हैं जो उनको पूरा नक्शा दिखाते हैं वहां पर। अगर हम एक्टिव टेररिज्म को एलिमिनेट कर सकते हैं तो ये जो पैसिव टेररिज्म जिसकी मैं बात कर रहा था, कॉन्स्टिट्यूंसी, ये आज भी लिविंग और थ्राइविंग है। इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, जब तक हम इस सिचुएशन को हैंडल नहीं करेंगे, और भी रियासी हो जाएगा, और भी कटवा हो जाएगा। हमें ध्यान देना है इस कॉन्स्टिट्यूंसी की तरफ। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण और बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही है, और इस पर आगे भी हम अपने और मेहमानों से बात करेंगे। और देखिए, जम्मू में आतंकी हमलों को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। आतंकी ठिकाने से लिक्विड आईईडी बरामद हुई है। आतंकी रियाज रईस के ठिकाने से मिला लिक्विड आईईडी। इसी महीने एनकाउंटर में ये दोनों आतंकी ढेर किए गए हैं और इनके ठिकानों से ये सारा साजो सामान बरामद हुआ है। तो आप देखिए, एक लंबे वक्त के बाद ये लिक्विड आईडी का मिलना क्या बतला रहा है, बहुत बड़ी साजिश की तरफ कैसे इशारा कर रहा है। सीधा बिग बॉल का रुख करते हैं। दरअसल 2007 के बाद पहली बार तरल विस्फोटक मिला लिक्विड आईडी। जैसा हमने आपको बताया, एक लंबे अंतराल के बाद ये देखने को मिल रहा है। छापेमारी के दौरान बरामद हुआ है ये लिक्विड आईडी। लिक्विड आईडी का पता लगाना काफी ज्यादा मुश्किल होता है समीर। जी हाँ, और लिक्विड आईडी डिफिकल्ट टू डिटेक्ट कैटेगरी में इसी वजह से रखा गया है, क्योंकि इसका पता लगाना मुश्किल होता है। जरूरी बात क्या है, लिक्विड आईडी लश्कर आतंकियों के ठिकानों से बरामद हुआ है। मंशा क्या है, आने वाले वक्त में वो क्या कर सकते हैं, अंदाजा मिलता है। जरूरी बात, रियाज और रईस डार के सहयोगी के पास से ये साजो सामान बरामद हुआ है, और दोनों आतंकी इसी महीने एनकाउंटर में ढेर किए गए थे। न जाने वो जिंदा होते तो क्या क्या करते सिवाज साहब, ये बात भी जहन में आती है। और एक बड़ा सवाल भी जहन में आता है कि बड़ी प्लानिंग के साथ सरहद पार बैठे आतंक के आकाओं ने अपने नमूनों को जम्मू में उतारने की ये पूरी प्लानिंग रची है। हाँ बिल्कुल, देखो समीर, इसमें कोई शक नहीं है, साउथ और पीर पंजाल जो है वो इलाका बहुत एक्टिव रहना है। आप देखेंगे बहुत ज़्यादा आतंकवादी घटनाएं होंगी, स्पेशली सितंबर तक जब असेंबली इलेक्शन है, क्योंकि पाकिस्तान अंडर प्रेशर है। वो दिखाना चाहता है कि अभी भी जम्मू और कश्मीर में आतंकवाद है, और कहीं ना कहीं जो पीओजे के और गिलगित पाकिस्तान में जो वहाँ पर आक्रोश है, जो मुजफ्फराबाद, मीरपुर, कोटली, झांगड़, नीलम और आपका जो पुंछ है पाकिस्तान वाला, वहाँ लोग आर पार की लड़ाई लड़ रहे हैं। वो कहते हैं हम भारत में मिलना चाहते हैं। तो इसको मद्देनजर रखते वो नेगेट करने के लिए ये पूरी बेल्ट जो है, रजौरी, पुंछ, कठुआ, हीरानगर और आपका जो डोडा, किश्तवाड़, पौनी, रियासी, इसको एक्टिव कर रहे हैं। इसकी वजह एक सबसे इंपॉर्टेंट आप देखना कि एक तो ये जो है इलेक्शन है, और दूसरा कहीं ना कहीं ये दिखाने की कोशिश है कि अगर कश्मीर घाटी शांत है तो ये जो हिंदू, और ये देखिए सर सिवाज साहब, लिक्विड आईडी का थोड़ी देर पहले हम जिक्र कर रहे थे। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, लिक्विड आईडी कैसे बरामद हुआ है। दो आतंकी जिन्हें हमारे जाबाज सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में ढेर कर दिया, उनके सहयोगी के पास से ये लिक्विड आईडी बरामद हुआ है। सिवाज साहब, ये कितना खतरनाक हो सकता है क्या ये बला, ये भी बता दें। देखो, लिक्विड आईडी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, उसको डिटेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि बाकी जो आईडीज है उसको डिटेक्ट करना बड़ा आसान है। हाँ। और इसके अंदर सेफ है, ये काफ़ी दिन तक रखा जा सकता है। जैसे ये लिक्विड आईडी में दो
केमिकल्स हैं उनको मिलाप होते ही वो आईडी का काम करता है। तो पहले ये जो आईडी है यहाँ मिलती नहीं थी कभी भी। इसका मतलब जो आईएसआई है, लेटेस्ट वेपन M4 असॉल्ट राइफल जो अमेरिकन छोड़ के थे अफगानिस्तान में, और ये अभी जो लिक्विड आईडी है, तो इसका मतलब जो दायरा है आतंकवाद का वो बढ़ेगा। आप देखना, सबसे लेटेस्ट वेपन मिलने, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी उनको दे रहे हैं, और जो इन्फिल्ट्रेशन हुई है वो ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है जो निकलकर सामने आ रहा है, लेकिन मुंहतोड़ जवाब भी आतंकवाद को दिया जा रहा है। इस बीच एक और बड़ी खबर, चीन पाकिस्तान को भारत का करारा जवाब। जम्मू कश्मीर लद्दाख भारत का अभिन्न अंग है, ये दो टूक एक बार फिर से समझा दिया गया। दूसरे देश को इस पर टिप्पणी का कोई अधिकार नहीं है। एमईए के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने यह जवाब दिया है, पीओके पर पाकिस्तान का जबरन कब्जा है। और देखिए करुणा, इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। जिस आईईडी का हम जिक्र कर रहे थे थोड़ी देर पहले, लिक्विड आईईडी बरामद की गई है आतंकियों के ठिकानों से। उनको ब्लास्ट के जरिए कैसे उड़ा दिया गया है, ये देखिए तस्वीरें, एक धमाका। ये जो आपको नजर आ रहा है ये उसी लिक्विड आईईडी का धमाका है, यानी लिक्विड आईईडी की बरामदगी जो अपने आप में कई सवाल खड़े करती है। पहले वो 2 आतंकी एलिमिनेट किए जाते हैं, उनको अपने अंजाम तक पहुंचाया जाता है, और फिर उनकी निशानदेही पर जो ठिकाने आतंकियों के मिले वहां से ये लिक्विड आईईडी बरामद की गई इन दोनों आतंकियों के सहयोगी के ठिकाने से, और उसे अब इस तरह से तबाह किया गया है। लिक्विड आईडी में कैसे ब्लास्ट करके इसे बर्बाद किया गया, ये आप तस्वीरें देख सकते हैं। ओपी तिवारी जी, किस तरह से आप देखते हैं, और लिक्विड आईडी का पाया जाना कहीं ना कहीं मंशा तो साफ जाहिर कर ही रहा है इन आतंकियों की कि इनके इरादे कितने खतरनाक। समीर देखो, जहाँ तक ये लग रहा है कि जैसे जो डेवलपिंग नेशंस हैं वो रिसर्च और डेवलपमेंट किसी और फील्ड के लिए, देश की भलाई के लिए कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में रिसर्च और डेवलपमेंट हो रहा है और टेरर के लिए हो रहा है कि एलईडी आईडी कैसे बनाए, ये क्या बनाए। ये इसका उदाहरण है कि इनका जो मेन फोकस है इस तरीके के आईडी डेवलप करो जिसके वजह से ज़्यादा डैमेज किया जा सके और नुकसान का हमारा कम हो। जैसे अभी इसको बता रहे थे आप लोग कि जैसे इसको डिटेक्ट करना मुश्किल है। इसके अलावा एक और चीज़ है, जैसे लिक्विड जो है इसका जो है बहुत छोटे से लेके बहुत बड़ा बनाया जा सकता है, मतलब इसकी इंटेंसिटी, जिसको क्वांटिटी जितना कैरी कर रहे हैं, इसकी इंटेंसिटी जो दूसरे टाइप का आईडी है उससे ज़्यादा अचीव किया जा सकता है। ये इसका मतलब ये है कि लोग इसे तैयारी कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं और इसका रिसर्च और डेवलपमेंट कर रहे हैं और बना रहे हैं और टेररिस्ट को दे रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान की हिम्मत है नहीं कि लड़ाई लड़ सके या सामने आ सके। तो इस तरीके से ये लोग रिसॉर्ट करता रहेगा और कोई चीजें करता रहेगा, इसको हमें झेलना पड़ेगा। इसका बिल्कुल। और ओपी तिवारी सर, इन दोनों आतंकवादियों का मारा जा रहा और इनके पास लिक्विड आईडी का बरामद अपने आप में एक बड़ी कामयाबी है भारतीय सुरक्षा बलों के लिए भी। इससे पाकिस्तान की और उसको पाकिस्तान की तरफ से समर्थित जो आतंकवादी उनकी मंशा का पता चलता है। एक और बड़ी खबर का हम रुख करते हैं और बात हम करते हैं पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की। पीओके में पाकिस्तान सरकार के खिलाफ बड़ी बगावत, तस्वीरें भी सामने आ रही, वो भी हम दिखाते हैं। पीओके के पलंदरी में सरकार के खिलाफ मार्च, ये देखिए आप, सरकार के खिलाफ जेल मार्च में हजारों की संख्या में लोग मौजूद हैं। अवैध गिरफ्तारी के खिलाफ पीओके में बगावत है। अवामी एक्शन कमेटी का ये जेल मार्च जो कि नजर आ रहा है। हमारे साथ दीपक ओरा सर भी है। दीपक ओरा सर, देखिए पीओके एक ऐसी जगह है जिसको लेकर पाकिस्तान भी बौखलाया रहता है, क्योंकि पाकिस्तान को पता है कि भारत उसको हासिल करके रहेगा और यहां पर बगावत हो रही है। और दूसरी तरफ पीओके में जिस तरह से अवैध तरीके से चीन अपना सीपैक प्रोजेक्ट चला रहा है, तो यहां से तो करेक्शन साफ नजर आता है ना कि पीओके में जो हो रहा है उसका असर यहां जम्मू में देखने को मिल रहा है। यहां पर तनाव पैदा करने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल सही कहा है आपने। और जो करोड़ों लोग आपका कार्यक्रम देख रहे हैं कश्मीर में, उनको एक ही चीज़ कहूँगा, जय भवानी, जिनका दूसरा नाम जगदम्बा था। एक चीज़ आपको बता देता हूँ, आप जानते हैं, मुझसे बेहतर जानते हैं, भवानी इज़ द गिवर ऑफ एग्जिस्टेंस। और छत्रपति शिवाजी महाराज की तलवार का नाम था भवानी। मुगलों के दिल कांपते थे जब वो तलवार चलती थी। तो जब भवानी वहाँ पर वार करेगी, ये लोग समझ जाएंगे कि कितनी शक्ति है हम लोगों में। आपने बिल्कुल सही कहा, पीओके के लोग भारत के साथ मिलना चाहते हैं। सर बिल्लू भाई क्लिंटन, मेरे मित्र, अमेरिका के राष्ट्रपति जो होते थे, पूछा गया कि आपके लिए वोट क्यों करें, एक ही चीज उन्होंने कही, इट्स द इकोनॉमी स्टूपिड। यानी जब आर्थिक व्यवस्था बढ़ती जाती है, मेरा दिल आपकी तरफ जाता है। इसीलिए पीओके के लोग, महंगाई है, खाने को नहीं है, मारे जा रहे हैं, कुचले जा रहे हैं, वो भारत की तरफ आना चाहते हैं। लेकिन एमईए की तरफ से सर जो चीन को जवाब दिया गया वोरा साहब, उस पर भी एक कमेंट चाहूंगा आपका। चीन को जो हमने जवाब दिया है, सर आप उसको चीन कहते हैं, मैं तो उसको
एक्सट्रीम नॉर्थ ईस्टर्न भारत कहता हूं। आपको पता है उसकी राजधानी का नाम बजरंगपुर था, उन्होंने बीजिंग कर दिया है, और फिर एक शंघाई नगर, एक शंकर नगर था जिसे शंघाई कहते हैं, वो सब भारत का हिस्सा था। खैर अलग बात है। चीन को हमने साफ बता दिया है कि जो जितना समय बर्बाद करता है भारत से दुश्मनी लेने में, अरे अपने लोगों का ध्यान रख, इतना समय मत बर्बाद कर, तेरी अपनी आर्थिक व्यवस्था खत्म हो रही है, पॉलिटिकल क्राइसिस है, प्रॉपर्टी क्राइसिस है, फाइनेंशियल क्राइसिस है, अपनी तरफ देख, हमको अकेला छोड़, हमने आगे बढ़ना है विकास की तरफ। बिल्कुल, तो ये चीन और पाकिस्तान दोनों को किस तरह से करारा जवाब। डॉक्टर उमेश रैना, आप कैसे देखते हैं जो भारत ने दो टूक कह दिया है कि पीओके भारत का हिस्सा था, है और रहेगा, और वो होकर भी रहेगा, कैसे आप देख रहे हैं इस जवाब को? देखिए, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और हमने असर्शन आज से नहीं बल्कि 1947 से पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया का असर्शन ये है कि जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, इट इज़ अंडर द इलीगल ऑक्यूपेशन ऑफ पाकिस्तान। हमें 3 फेज देखने हैं। एक फेज वो था जो 90 से पहले, 47 से 90 का जो कश्मीर का फेज था, वो ये था, वहाँ पर लो इंटेंसिटी एग्रेशन अगेंस्ट इंडिया था, जैसे अल फतह मूवमेंट थी, जैसे बहुत सारे चीज़ें ऐसे चल रही थी जो अंडरग्राउंड मूवमेंट्स चल रही थी अगेंस्ट इंडिया। उसके बाद 90 का फेज आ गया। 90 के फेज में बन गया एक मिलिटराइज्ड टेररिज्म, और जो पोस्ट बुरहान वानी फेज 2016 से बन गया, पोस्ट बुरहान वानी फेज बन गया न्यू एज टेररिज्म, जिसको हम कहते हैं ऑनलाइन टेररिज्म। और ये जो तीनों चीजों का निचोड़ है, इसका जो तार जुड़ता है वो हम सबको पता है, पाकिस्तान के साथ है। बिल्कुल। चाइना पाकिस्तान की प्रॉक्सीज को बिल्कुल, और इसीलिए पाकिस्तान समर्थित जो आतंकवाद है उस पर लगाम लगाने की बहुत सख्त जरूरत है। सर माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगा, वक्त हमारे पास इतना ही था, इसलिए इस चर्चा को यहीं पर खत्म हमें करना पड़ा है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और जल्दी से आपको बता दें कि कठुआ में मारे गए आतंकी को लेकर एक बड़ा खुलासा भी हुआ है। एनकाउंटर में मारे गए आतंकी का नाम हैदर है, पाकिस्तान के रावलकोट का रहने वाला था ये आतंकी। ये देखिए हैदर नाम के इस आतंकी की तस्वीर जो कि एनकाउंटर में मारा गया।